हिमालय के एक अत्यंत रहस्यमय देवता है वनशिरा, जिनको परम योद्धा कहा गया है। इनकी साधना के इतने अधिक लाभ कहे गए हैं कि साधक गिनते गिनते थक जाए। वनों में और हिमालयों में इनका जन्म हुआ और विश्व भर को अपनी शक्तियों से इन्होंने समृद्ध किया। ये वीर यानी कि यक्ष श्रेणी के देवता है। परम क्षेत्रपालों में से एक है। हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में इनको रातोपहरी अथवा रात्रि प्रहरी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है रात को रक्षा करने वाला। ये दिन हो या रात, देश हो या विदेश, आकाश हो या जल, रेगिस्तान हो या जमीन, हर ओर भक्त की रक्षा करते हैं। जबकि कौलांतक संप्रदाय ये मानता है कि तंत्र क्रम की सभी साधनाओं को संपन्न करने के लिए एक ऐसे रक्षक देवता की आवश्यकता होती है जो अभेद्य कवच प्रदान करे, जो वनशिरा देते हैं। भारत की प्राचीनतम युद्ध विद्या के जनक है वनशिरा, जिन्होंने स्वयं देवाधिदेव भगवान शिव से युद्ध विद्या सहित कुछ गोपनीय तंत्रों को प्राप्त किया है। इनकी साधना बेहद अचूक मानी गई है। वनशिरा देवता को कलयुग में लोहे के भीतर स्थान दिया गया है। भगवान शिव ने इनको शौर्य और अपरिमित बल के कारण इनको लोहे के बने मजबूत अस्त्र शस्त्र दिए। वनशिरा देवता सदा कुल्हाड़े और तलवारों सहित अन्य आयुधों से सुसज्जित रहते हैं। इनकी साधना करने वाले भक्त को भी नियम पूर्वक शस्त्र धारण करने पड़ते हैं। तलवार, कुल्हाड़ा, अंकुश, गज, शंगल आदि इनके आयुध हैं। इनका महत्व इतना अधिक है कि भगवान शिव से अस्त्र पाने के बाद भी अस्त्रों में पुनः प्राण प्रतिष्ठा के लिए स्वयं भगवान परशुराम जी ने भी इनकी स्तुति कर इनको अपने अस्त्र में स्थापित किया था। कहा जाता है कि इनके नेत्रों में रक्त रहता है। केवल शत्रु मर्दन ही वनशिरा का लक्ष्य रहा है, लेकिन भक्तों के लिए इनका स्वरूप परम कल्याणकारी है। जो लोग अकेले विदेश में या आपराधिक पृष्ठभूमि के शहरों आदि स्थानों पर रह रहे हैं, उनके लिए देव वनशिरा परम अभय है। वनशिरा देवता हिमालयी क्षेत्र में बेहद पूजे गए, क्योंकि वहाँ पग पग पर खतरा था। कभी जानवरों का, कभी इंसानों का, कभी प्रकृति का, कभी रोगों का, तो कभी शत्रुओं और आक्रमणकारियों का। ऐसे में वनशिरा ही उनके रक्षक बने। भगवान परशुराम ये शब्द ही अपने आप में उच्चतम और श्रेष्ठ है। ये वो नाम है जिनका स्मरण ही योग की पराकाष्ठा के लिए पर्याप्त है। वीरता और पौरुष का अद्भुत मेल है महाअवतारी भगवान परशुराम। कौलांतक संप्रदाय इनको अभी भी अपना नित्य वर्तमान गुरु मानता है। यह मान्यता है कि वे अभी भी महाचिरंजीवी है और भक्तों को बल देते हैं। एक कथा के अनुसार शिव से प्राप्त अपने अस्त्रों की पुनः प्राण प्रतिष्ठा के लिए भगवान परशुराम जी ने एक वीर देवता का मंत्र से आवाहन किया और उनको अस्त्रों में स्थापित किया। तो उपस्थित ऋषि मुनि व ब्राह्मण विद्वानों ने भगवान परशुराम जी से निवेदन किया कि प्रभु, ये किस शक्ति का आवाहन आपने किया और इसका प्रयोजन क्या है? तब स्वयं भगवान परशुराम जी ने इनको बताया कि मैंने महादेव शिव के अस्त्रों में उनके ही एक गण का आवाहन किया है, जिनको वनशिरा कहा गया है, जो कि शिव के शस्त्रागार के प्रहरी है। इनको महादेव का वरदान प्राप्त है कि ये जब युद्ध करेंगे तो शत्रु पक्ष के अंतिम व्यक्ति के अंत से पहले नहीं थमेंगे। इसी कारण इनका अस्त्र में स्थापन और आवाहन किया जाता है। भगवान परशुराम जी के कारण ही हिमालय और उसकी प्रमुख पीठ कौलांतक पीठ आज भी इस मान्यता पर अडिग है। इस कथा से स्वयं भगवान परशुराम जी ने एक शिवगण वनशिरा को महिमा मंडित कर दिया। ऐसा परशुराम जी का बड़प्पन है। हिमालय पर एक बार साधना क्षेत्र को लेकर देवता वनशिरा और देवता नारसिंह, जो कि एक राजसी यक्ष है, उन दोनों के मध्य एक विवाद हो गया। नदी के पार कौलांतक पीठ के एक क्षेत्र में दोनों साधना करना चाहते थे, किंतु निजता के कारण दोनों चाहते थे कि कोई एक ही उस स्थान पर साधना करे। अब वो कौन होगा, इस पर दोनों का परस्पर विवाद गहरा गया।
तो अंततः जब वाद विवाद से कोई हल ना निकला तो बल प्रयोग पर बात आई, किंतु दोनों एक दूसरे पर बल प्रयोग नहीं करना चाहते थे। इसलिए ये निर्णय हुआ कि दोनों एक दूसरे के राज्य में जाएं और वहाँ कपटियों, व्यभिचारियों, नास्तिकों, दुर्मुखों, अत्याचारियों को ढूंढे और मार कर ले आए। तब नारसिंह से 3 गुना से भी अधिक दुष्टों का वध कर वंशरा ने ये सिद्ध कर दिखाया कि वही सच्चे वीर न्याय करता है। हालांकि इस कहानी के सभी पहलू हम यहाँ नहीं बता रहे, किंतु इससे वंशरा की क्षमताओं का पता चलता है। प्राचीन समय में विदेशों से व देश के भीतर से भी हिमालय और पर्वतों के क्षेत्रों को लूटने के लिए कई बार युद्ध हुए। सैनिक महिलाओं की इज्जत पर हाथ डालते, माताओं और बुजुर्गों पर अत्याचार करते, पुस्तकों, ग्रंथों व मंदिरों को नष्ट करते, सब कुछ लूट कर ले जाते, छोटे बच्चों को मार डालते, युवाओं को जिंदा जलाते और हंसते थे। तब ऐसे समय में हिमालय और कोलांतक पीठ क्षेत्र के निवासियों ने सभी देवी देवताओं से गुहार लगाई, लेकिन कोई तुरंत उत्तर ना मिला। तब एक बार एक पर्वतीय गांव पर कुछ मुगल सैनिकों ने धावा बोला और सभी पुरुषों और माताओं को बंदी बना लिया। उन्हें कतार में खड़ा कर उनको डराने के लिए 20 चुनिंदा युवकों के पेट में तलवार घुसा दी, जिस कारण घायल होकर युवा जमीन पर तड़पने लगे। तब मुगलों ने गांव की सुंदर युवतियों को खींचकर निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। उस समय एक युवती जो वंशरा को और कौल मत के तत्कालीन प्रमुख को बहुत मानती थी, रोते हुए पुकारने लगी। उसने कौल पंथ की अवतार परंपरा को ताना मारते हुए कहा कि यदि आज मेरी और बहनों की अन्य जो बहनें थी उनकी इज्जत की रक्षा न हुई तो वो वंशरा के नाम पर अपने केश मुड़वा देगी। अब जो कहा जाता है कि कोलांतक पीठ में जो महिलाओं का केश मुड़वाना अशुभ माना जाता है, और तत्कालीन कोलांतक नाथ के सम्मुख वो आत्मदाह कर लेगी, ऐसा उन्होंने कहा। ऐसा विलाप सुनकर मुगलों ने कहा कि वंशरा तो शैतान है, वो तुम्हारी क्या खाक मदद करेगा, और उसे जमीन पर पटक दिया। उसी क्षण एक बूढ़ी महिला चिल्लाती हुई बोली कि मैं वंशरा हूँ, मुझे युद्ध के लिए शरीर चाहिए। तो वो युवती बोली, घायल जो युवा है वो तुमको दे दिए। इतना कहते ही अपने अपने पेट में घुसी तलवारें युवाओं ने खींच ली और खड़े होकर उन्होंने ऐसा प्रलयंकारी युद्ध किया कि इतनी बड़ी सेना के सैनिकों के शवों के बहुत से टुकड़े करने के बाद भी उनको काटते ही रहे। महिलाएं, बूढ़े उनको रोकते रहे, लेकिन जब तक सभी हड्डियों से मांस निकल नहीं गया वो उनको काटते रहे। कुछ कायर मुगल इस दृश्य को देखकर भाग खड़े हुए और कुछ भय के कारण ही मल मूत्र का त्याग कर प्राण गंवा बैठे, किंतु उसके बाद वो 20 युवा भी मर गए। तब वंशरा ने कहा कि जब भी तुम पर मुसीबत हो मुझे प्रयोग के लिए अपना शरीर दे दो, मैं धरा में पापियों की लाशें बिछा दूंगा। तभी से सभी गांव में वंशरा को प्रमुख देवता की तरह स्थान देना शुरू किया। वंशरा देवता की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो किसी भी दूसरे देवता के विरोधी नहीं है। इस कारण उनको किसी भी देवी देवता के साथ रख दो, वो स्थापित हो जाते हैं। ना ही उनकी पूजा पाठ का कोई लंबा चौड़ा विधान है। यहाँ ध्यान देने योग्य एक बात यह है कि कोलांतक पीठ का उद्देश्य किसी दूसरे धर्म को या वर्ग को नीचा दिखाना नहीं है। ये एक बुजुर्गों द्वारा बताई गई पुरानी कथा पर आधारित है। कृपया इसे किसी दूसरे अर्थों में ना देखें, क्योंकि ईशपुत्र कोलांतक नाथ का कहना है कि प्राचीन ज्ञान को इस शैली से दो कि वो द्वेष का कारण न हो जाए, क्योंकि कभी कभी शैली गलत अर्थ दिखा देती है और हम कोई वाद विवाद नहीं चाहते। इस कारण स्थान का नाम यहाँ पर अभी नहीं दिया जा रहा है।
अब एक और बात कि देवता वंशिरा की जो हस्त मुद्रा है उसमें गहरा अर्थ छिपा है। एक हाथ संहार का प्रतीक है और एक दूसरा कल्याण का। यानी कि वंशिरा नीति कहती है कि कभी कभी कल्याण के लिए संहार की आवश्यकता होती है। उस अति दुखदायी स्थिति में युद्ध या वीर गति ही श्रेष्ठ होती है। किंतु याद रहे, वंशिरा अकारण अस्त्र उठाने वाले को कायर व पापी कहता है। मूलतः देव वंशिरा भी शांति, साधना और अहिंसा की प्रेरणा देते हैं, किंतु कहते हैं कि कभी कभी इतिहास इतने बुरे दिन दिखाता है कि न्याय व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, राज व्यवस्था आपको और आपके पंथ वंश को मिटा डालने का षड्यंत्र करता है। तब शांत प्रेमी पुरुषों को और सज्जनों को माताओं की रक्षा, वंश व देश की रक्षा सहित धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना चाहिए। युद्ध के खुदे हुए मैदान से ही लंबी शांति और प्रेम उपजता है। तो आज के लिए वंशिरा देवता की ये महिमा में इतना ही। फिर अन्य तथ्यों को लेकर कोई रहस्य होगा तो वो उसको प्रकट करेंगे।